आसमान से सीधे धरती पर गिरना किसे कहते हैं? अच्छा, अर्थ से फर्श तक का सफर किसे कहा जाता है? हम हमेशा उनकी कहानी सुनते हैं जो फर्श से अर्श पर आ पहुंचे हैं, लेकिन आज कहानी उसकी जो अर्श से फर्श पर आ पहुंचा है। कहानी एक ऐसे शख्स की जिसकी कंपनी कभी अरबों डॉलर की थी, लेकिन एक ऐसा समय आया है कि उसे मात्र 73 रुपया में बेचना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, 73 रुपया 52 पैसा में। आपको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा यह सुन के कि अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी कंपनी को 73 रुपया और 52 पैसा में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह कहानी एक ऐसे भारतीय की है जिसने कभी फर्श से अर्श का सफर तय किया, तो फिर एक ऐसा समय भी आया कि उसे अर्श से फर्श पर आना पड़ा है। यहां हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बी.आर. सेठी। इनकी कंपनी का फिनाबलर पीएलसी था, जिसे उन्हें मात्र 73 रुपया 52 पैसा में बेचना पड़ रहा है। आगे इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी के डूबने की कहानी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे अरबों डॉलर की कंपनी को $1 में बेचना पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बी.आर. सेठी एक ऐसा नाम जिसने यूएई के व्यवसाय जगत में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनकी कंपनी फिनाबलर पीएलसी अपना कारोबार इजराइल यूएई कंजोट्रियम को मात्र $1 यानी कि 73 रुपया 52 पैसा में बेचने को तैयार हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले एक साल से ही बी.आर. सेठी की कंपनी और उनके व्यवसाय का बुरा दौर शुरू हो गया था। मौजूदा समय में उनकी कंपनियों पर ना सिर्फ अरबों डॉलर का कर्ज है, बल्कि उनके खिलाफ फर्जीवाड़े की जांच भी की जा रही है। पिछले दिसंबर की अगर आंकड़ों को देखें तो उनके बिजनेस की मार्केट वैल्यू घटकर 1.5 बिलियन पाउंड मतलब कि $2 बिलियन रह गई थी, जबकि उन पर $1 अरब का कर्ज भी बताया जा रहा था। फिनाबलर पीएलसी के अलावा बी.आर. सेठी की अबू धाबी स्थित कंपनी एनएमसी हेल्थ के शेयरों में दिसंबर में 70% की गिरावट देखी गई थी। भारतीय मूल के अरबपति बी.आर. सेठी की कंपनियों के खिलाफ फर्जीवाड़े के भी आरोप लगे हैं, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। इसी के कारण लिहाजा पिछले साल ही उनकी कंपनियों के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने पर रोक लग चुकी थी। इस तरह से बी.आर. सेठी की कंपनियों की साख पूरी तरह से बाजार में गिर चुकी थी। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई कंपनी उनके बिजनेस में निवेश करने को तैयार ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति में दो देशों के बीच बने कंजोट्रियम ने साख खो चुकी कंपनी को लेने का फैसला किया है। अगर हम बी.आर. सेठी के बारे में बात करें तो उन्होंने 1970 में एनएमसी हेल्थ की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर साल 2012 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली अपने तरह की पहली कंपनी बनी। जब बी.आर. सेठी के बारे में बात शुरू होती है तो बताया जाता है कि 70 के दशक में सेठी महज $8 लेकर यूएई पहुंचे थे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। यहीं से शुरू होती है कारोबार के क्षेत्र में बी.आर. सेठी की कहानी। बी.आर. सेठी ने 1980 में अमीरात के सबसे पुराने रेजिमेंट बिजनेस यूएई एक्सचेंज की शुरुआत की। यहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद यूएई एक्सचेंज, यूके की एक्सचेंज कंपनी ट्रेवलक्स तथा कई छोटे छोटे पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स तथा सेठी की फिनमिलर के साथ मिलकर 2018 में सार्वजनिक की गई थी। इन सबके अलावा बी.आर. सेठी ने हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा हॉस्पिटलिटी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग तथा रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाया है। फिलहाल उनके कंपनियों की साख इतनी बिगड़ चुकी है कि उसमें कोई निवेश करने को भी तैयार नहीं है। इसके बाद से बी.आर. सेठी की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी फिनोबलर ने घोषणा की कि वह ग्लोबल फिनटेक इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग के साथ एक समझौता कर रही है। ग्लोबल फिनटेक इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग यानी कि GFIH इजराइल के प्रिज्म ग्रुप की सहयोगी कंपनी है, जिसे फिनोबलर पीएलसी लिमिटेड कंपनी अपनी सारी संपत्ति सेल कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट से जुड़े प्रिज्म ग्रुप ने लेन देन के संबंध में अबू धाबी के रॉयल एस्टेटिक पार्टनर्स के साथ एक कंजोट्रियम का गठन किया है। अब इसी यूएई और इजराइल कंजोट्रियम को बी.आर. सेठी की कंपनी अपना हिस्सा बेच रही है। हमें उम्मीद है कि अब बी.आर. सेठी ने कैसे अपना कारोबार खड़ा किया और फिर उनकी कंपनी कैसे डूब गई, इसे अच्छे से समझ चुके होंगे।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।